राजस्थान में चुनाव एकदम नजदीक आ चुके हैं, लेकिन उससे ठीक पहले सत्ताधारी कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट अनशन पर बैठ गए हैं। एक तरफ वो अपनी पार्टी से बगावत कर रहे हैं, तो दूसरी ओर सूबे के मुख्य विपक्षी दल पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि आखिर पायलट करना क्या चाहते हैं। क्या वाकई में चुनाव से ठीक पहले राजस्थान की सियासत में कोई बड़ा उलटफेर होने वाला है? आइए इसको थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं। सचिन पायलट ने अपनी ही पार्टी के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और भाजपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बीच मिलीभगत के आरोप लगाए हैं। पायलट ने आरोप लगाया कि वसुंधरा सरकार के दौरान कई घोटाले हुए थे। उन्होंने इसकी जांच की मांग को लेकर 2 बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखा, लेकिन अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी को लेकर पायलट ने अनशन करने का ऐलान कर दिया। हालांकि पायलट के ऐलान के बाद राजस्थान के कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने पत्र जारी कर कहा कि सरकार के खिलाफ इस तरह का कदम को अनुशासितहीनता माना जाएगा। रंधावा की चेतावनी के बाद पायलट के अनशन के मंच में उनके ऐलान जैसी तस्वीरें नहीं दिखी। अनशन के दौरान लगे बैनर पर लिखा गया, वसुंधरा सरकार में हुए भ्रष्टाचार के विरुद्ध अनशन, और बैनर पर सिर्फ महात्मा गांधी की फोटो रखी गई। आखिर ऐसा क्या था रंधावा के खत में जिसकी वजह से पायलट का रुख इतना बदल गया? दरअसल रंधावा के खत में कहा गया कि सचिन पायलट का अनशन पार्टी हितों के खिलाफ है। अगर सरकार के साथ उनके कुछ इशू हैं तो उन्हें पार्टी फोरम में डिस्कस किया जा सकता है, लेकिन उसे मीडिया और जनता के बीच ले जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन अब सवाल यह है कि सचिन पायलट क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? आखिर इन सब चीज के पीछे पायलट के मंसूबे क्या हैं? इसे समझने के लिए हमने राजनीतिक विश्लेषकों से बात की। उन्होंने कहा, नवंबर दिसंबर तक राजस्थान में चुनाव होने हैं। अभी 7 से 8 महीने बचे हुए हैं। ऐसे में सचिन पायलट का यह कदम कांग्रेस के लिए मुसीबत खड़ा करने वाला है। पायलट के इस कदम के पीछे 3 कारण होने का अनुमान लगाया जा रहा है। पहला कारण है कि कहीं राजस्थान की राजनीति में पायलट अपना कद बढ़ाने की कोशिश तो नहीं कर रहे। ये एक संभावना है, क्योंकि इसके पहले भी वह 3 बार ऐसा कर चुके हैं। 2018 में जब राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार बनी, तब से लेकर अब तक पायलट के बगावत की कई बार खबरें आ चुकी हैं। एक बार तो पायलट अपने समर्थक करीब 20 विधायकों के साथ दिल्ली में डेरा भी डाल चुके थे। तब उन पर पार्टी ने कार्रवाई करते हुए सभी पदों से हटा दिया था। डिप्टी सीएम का पद भी गहलोत सरकार ने ले लिया था। ऐसे में पायलट ये जानते हैं कि इस बार जब वे बगावत कर रहे हैं तो इसका नतीजा काफी अलग हो सकता है, यहां तक कि उन्हें पार्टी से भी निकाला जा सकता है। ऐसे में यह भी संभावना है कि पायलट खुद ऐसा चाहते हो। अब इसी के साथ दूसरा सवाल आता है कि आखिर पायलट खुद पार्टी से क्यों निकलना चाहते हैं? इसका अनुमान है कि पायलट खुद शहीद होकर नया मोर्चा बनाने की कोशिश तो नहीं कर रहे। जी हाँ, इसकी संभावना सबसे ज्यादा दिख रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि सचिन पायलट जिन आरोपों को लेकर अनशन पर बैठ रहे हैं वो उन्होंने भाजपा की पिछली सरकार पर लगाए हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि वह ना तो कांग्रेस में रहना चाहते हैं और ना ही भाजपा में जाना चाहते हैं। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि पायलट राजस्थान में नया मोर्चा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वह खुद की नई पार्टी बना सकते हैं। पायलट युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय हैं। ऐसा करके वह उन वोटर्स को साधना चाहते हैं जो कांग्रेस और भाजपा दोनों से ही नाखुश हैं। अगर सफल हुए तो भले ही अकेले दम पर पायलट सरकार ना बना सकें, लेकिन किंग मेकर की भूमिका में जरूर उभर सकते हैं। अब तीसरा पहलू यह है कि अगर भाजपा सरकार के खिलाफ जांच की मांग को लेकर अनशन पर बैठे सचिन पायलट पर कांग्रेस कार्रवाई करती है तो भी कई सवाल खड़े होंगे। सचिन पायलट लोगों को यह कहेंगे कि भाजपा और कांग्रेस मिली हुई है। यही कारण है कि उन्हें भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच की मांग उठाने पर पार्टी से निकाल दिया गया। ऐसा कहकर सचिन जहां कांग्रेस पर सवाल खड़ा करेंगे, वहीं भाजपा को भी घेरेंगे। इसलिए अब यह देखना दिलचस्प होगा कि आखिर राजस्थान की राजनीति में अब पायलट के इस कदम से विधानसभा चुनाव से पहले क्या नए बदलाव देखने को मिलेंगे। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे आपसे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।